अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस सम फिज़िक्स ट्रिक्स। ठीक है, ये वीडियो उनके लिए जिन्हें फ़िज़िक्स बहुत मुश्किल लगता है याद करना, रिवाइज करना और उसके नोट्स बनाना, स्पेशली शॉर्टकट्स नोट्स बनाना जो एग्ज़ाम से एक दिन पहले रिवाइज करने के लिए चाहिए होते हैं। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू और जेन्युइनली ये जो पॉइंट्स मैं बताने वाली हूँ विल वर्क। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट विच इज़ टेक 2-3 पेजेस एंड ट्रांसफर ऑल द फार्मूला ऑफ दोज टॉपिक्स विच आर इंक्लूडेड इन सिलेबस टू दोज पेजेस एंड ट्राई टू क्रैम। करना क्या है आपने कि आपने 2-3 पेजेस लेने हैं, ठीक है, रफ पेजेस लेने हैं और जो भी टॉपिक्स हैं फ़िज़िक्स में सिलेबस में आपने उन सब के जो है फार्मूलाज निकालने हैं। उन फार्मूलाज के अंदर जो रिलेशनशिप्स होते हैं आपने उनको बहुत अच्छे से याद करना है, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर उनके न्यूमेरिकल रिलेटेड है उस फार्मूला से रिलेटेड तो आपने उनके ट्रिक्स याद करने हैं कि उसे आपने कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, उसके अलावा रिलेशनशिप्स भी हो गए। ओके, अब सेकंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो सेकंड पॉइंट जो है वो ये है कि कन्वर्ट ऑल द ग्राफ्स टू द दोज पेजेस एंड अंडरस्टैंड दैम वेल विद एरियाज एंड स्लोप्स। ठीक है, जितने भी फ़िज़िक्स में फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स में और सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें ग्राफ्स हैं। ठीक है, तो आपने उन ग्राफ्स को जो है उन पेजेस पर जो है 2-3 पेजेस पर जिसमें आपने फार्मूलाज लिखे हैं वहाँ पर ही आपने वो ग्राफ्स प्लॉट करने हैं। ठीक है, और उनमें जो एरियाज़ और स्लोप्स हैं जैसे वीटी ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, उन सबको आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जब आप एक जगह पे बनाओगे तो आपको याद हो जाएंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ रीड द बुक लाइन्स ऑफ द टॉपिक्स एंड हाईलाइट द लाइन्स विच यू फाइंड डिफिकल्ट, important, or the ones which you forget again and again. Write those lines below the topics and read them whenever you have to revise that particular topic or chapter. आपने करना है क्या है कि जो भी आप सब्जेक्ट की जो है वो बुक पढ़ रहे हो, फिज़िक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ठीक है, उसकी जो टेक्स्ट बुक होती है, फॉर एग्जांपल सिन टेक्स्ट बुक जो है फ़िज़िक्स की फ़र्स्ट और सेकंड ईयर की बुक, ठीक है, आपने उनको रीड करना है और जो लाइंस आपको याद नहीं होती हैं, जो आपको मुश्किल लगती है या जो आप भूल जाते हो बार बार, आपने उनको हाईलाइट करना है। ठीक है, और वो लाइंस जो है आपने उस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो आपने लिख लेना है और जब भी आपको रिवाइज़ करना होगा वो पर्टिकुलर टॉपिक या चैप्टर तो आपके पास जो वो लाइन हाईलाइट हुई हुई होगी और चैप्टर के नीचे जो है वो लाइन लिखी हुई होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर लेते हो और रिमेंबर दैट की बुक की लाइंस आती हैं एमडीगेट के पेपर में। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है कि आपने अगर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट कर लिया तो इससे आपकी जो है वो 50 से 60% तैयारी जो है वो मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह। रिमेनिंग 40 से 50% तैयारी आपकी डिपेंड करती है प्रैक्टिस पे कि आप कितनी देर प्रैक्टिस करते हो, कितना टाइम प्रैक्टिस को देते हो और स्पेशली उन क्वेश्चंस की जो आपको मुश्किल लगती हैं, जो बार बार आप गलत कर देते हो, जो एमसीक्यूज़, आपने उनकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और उनको भी उन पेजेस पर जो है वो लिख देना है ताकि पास कंपाइल नोट्स हों एक ही पेपर में। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट इस तरह से आपकी 80% तैयारी जो है फ़िज़िक्स की हो जाएगी। रिमेनिंग 20% जो है वो आपके रिवीजन और फर्दर प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। ठीक है, इंशाल्लाह इस तरह से आपकी 100% तैयारी हो जाएगी। सही है। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज़ आफ्टर ऑल दिस प्रोसीजर आपके पास आपके ख़ुद के शॉर्ट नोट्स होंगे, आपको बड़े बड़े चैप्टर्स या बुक्स को नहीं पढ़ना पड़ेगा, बुक लाइंस भी आपके पास हाईलाइट हुई होंगी, आपने सिर्फ उनको देखना है जाके पेपर से एक दिन पहले। इस तरह से आपका टाइम भी बचेगा और आप फ्रेशली आराम से जो है रिवीजन कर पाओगे 100% इंशाल्लाह। एंड नथिंग कैन बी डन विदाउट इन्वॉल्विंग अल्लाह blessings. Pray to him for your grooming and never give up. Do your best. May Allah help you. Best of luck. Thank you. Allah Hafiz.